नमस्कार मित्रों। आज दिल्ली से हमारे साथ टाइगर अशोक वानखड़े जुड़े हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। और अशोक जी जब बात करते हैं तो धुआंधार बात करते हैं और सच्ची बात करते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। और आज जो बात करने वाले हैं वो बात ट्रम्प भाई मोदी जी के साथ इतने क्या संबंध बिगड़े कि पूरे देश को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। टैरिफ तो बढ़ा ही दिए। भारत और पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ तो संघर्ष विराम भी उन्होंने कराया। 45 बार उन्होंने कहा कि मैंने संघर्ष विराम कराया और मोदी जी एक बार भी बोले नहीं कि ट्रंप तो झूठ बोल रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने उनको संसद में चैलेंज किया था, मगर फिर भी मोदी जी तो मोदी जी हैं। मगर H1B वीजा की बात आई तो भी, और उसके पहले संघर्ष विराम के बाद में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर को ये भोज पर बुलाते हैं। अब मुझे तो अजीब लग रहा है कि ये क्यों ऐसा। मोदी जी के तो करीबी दोस्त रहे, ऐसा वो दावा करते थे हमेशा। अगली बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, ये सब किया करते थे। तो अशोक जी, आज सिद्धू ने सट में आपका स्वागत है। और ये कृपया बताएं हमारे दर्शकों को कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अशोक क्या जी। है हरि हरि भाई, दुर्भाग्यवश दोनों देशों में इमैच्योर लीडरशिप सत्ता में आ गई है। मात्र उम्र के कारण मैच्योरिटी आती है, मैं नहीं मानता। पढ़ने लिखने के कारण भी मैच्योरिटी आती है, मैं नहीं मानता। अनपढ़ लोग भी, मैंने बहुत, हमारे देश के किसान अनपढ़ है लेकिन बहुत मैच्योर्ड है। जी। जो छिछोरा व्यक्तित्व होता है, इसको यदि आप उसके हाथ में सत्ता सौंप दो तो फिर आपको भयानक रूप से देश कई जगह डिरेल होता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं कि विदेश नीति या आपकी देश की अर्थनीति एकाएक बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि ये देश कोई लंका या कोई देश, ये नेपाल नहीं है, ये उपमहाद्वीप है। यहाँ एक बदलाव भी करोगे तो पूरे देश में पहुंचते पहुंचते उसको 5 साल लगते हैं। हमारी गुटनिरपेक्ष एक आंदोलन था जिसकी अगुवाई हम कर रहे थे। पूरे विश्व में हमारी इज्जत थी। जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ रशिया और अमेरिका के बीच में, तो हमने अमेरिका रशिया का साथ पकड़ा। लेकिन अमेरिका से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अमेरिका की दादागिरी सहन भी नहीं की, और ये कंटिन्यू चलता रहा। जी। तो भारत को हर जगह पे, मतलब भारत की ये स्थिति थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में आए, ओबामा, और संसद को जब वो संबोधित कर रहे थे तो उस संबोधन में उन्होंने पाकिस्तान को हड़काया। ये बॉर्डर पे जो टेररिस्ट कैंप चलाते हो, ये गलत है, ये नहीं चलनी चाहिए। वी विल नॉट अप्रूव दैट। ये भारत की साख थी अंतर्राष्ट्रीय। जी। क्या हो गया, ये जब से ये कुपड़ आदमी वहां पे आ गया, एक ट्रंप नाम का, वो बिजनेसमैन है। देखिए, ये बिजनेसमैन खुद के लिए अच्छे होते हैं, समाज के लिए घातक होते हैं। घातक इसलिए कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में या तो वो जो आपका बायर है, जो क्रेता है, जो आपसे माल खरीदता है, उसको लूटता है, और जिससे माल बनवाता है उसको भी लूटता है कम से कम पैसे देके, और मोटा मार्जिन कमाता है। वो व्यापार है। हमारे प्रधानमंत्री कई बार बोल चुके हैं, मैं तो भैया व्यापारी हूं, मैं तो गुजराती हूं। हालांकि गुजरात में सभी व्यापारी होते, ऐसा नहीं मैं मानता। यदि गुजरात व्यापारियों का ही देश होता तो महात्मा गांधी गुजरात में पैदा ही नहीं हुए। एक महात्मा गांधी ने पूरे गुजरात का कैरेक्टर बता दिया कि गुजरात सहनशीलता है, गुजरात सत्य है, गुजरात संघर्ष है,
गुजरात दूसरों की पीड़ा है, और मैं हमेशा गुजरात को महात्मा गांधी का ही गुजरात मानता हूं। ऐसे कई लोग आते हैं, पटेल जी का गुजरात मानता हूं, मैं उन्हें इनका गुजरात नहीं मानता, ये अपवाद हो सकते हैं। उधर ट्रंप भी एक बिजनेसमैन है, प्योर बिजनेस करता है और राष्ट्र को धंधे के जैसे चला रहा है। अभी तो आपको प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन नुकसान किस दिन, जिस दिन आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जितनी इंटरनेशनल एजेंसीज है, सब ने अमेरिका को रिसेशन में जाने वाला देश बताया। ये कभी भी रिसेशन में जा सकता है। जब अमेरिका मंदी के दौर में आएगा तो अमेरिका में क्या होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। आपने टेरिफ सिस्टम शुरू किया, टेरिफ, रेसिप्रोकल टेरिफ लाके आपने डब्ल्यूटीओ को खत्म कर दिया, उसके मायने नहीं रखे। आप मुझे बताइए, आप वहां किसानों को करोड़ों अब्जों रुपए सब्सिडी देंगे, और जिस देश में किसान सब्सिडी नहीं ले रहा है, उस किसान की बराबरी आप अपने किसान से करवाएंगे? कहां से होता है ये? कोई तो एक एंगल होना चाहिए। तो जब दोनों इमेच्योर लोग टकराएंगे, मैं अहमदाबाद आता हूं, मैं अपने आप को थोड़ा बहुत इमेच्योर मानता हूं। कई बार इन छिछोरों से लड़ते हुए छिछोरेपन पे उतरना पड़ता है, वो बात अलग है। और मैंने आपको फोन किया कि अरे भाई आप हैं? आपने कहा अरे बाप रे, मैं तो आज हूँ, लेकिन मैं जरा अस्पताल में हूँ, तो मुझे किसी को देखने आया था और तुरंत मैं गांव निकल रहा हूँ, तो आज नहीं मिल पाएंगे। एक मुझे आपको समझ लेना चाहिए कि हरि भाई को आज समय नहीं दे पा रहे, और यदि उसको मैंने मन में रख लिया कि हरि भाई आप दिल्ली आ जाओ, और हरि भाई दिल्ली आके मुझे फोन करते हैं और मैं आराम से लेटा हुआ हूँ, नहीं नहीं आपको मिलूंगा नहीं, नहीं टाइम नहीं। और किसी ने बोल दिया कि हरि भाई को क्यों नहीं मिल रहे हो यार, तुम्हारे संबंध अच्छे थे, अरे मैं गया तो मिला नहीं, मैं काय को मिलूंगा उसको। ये छिछोरापन। ऐसा ही कुछ अमेरिका के चुनाव के दौरान हुआ। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए, एक प्रोटोकॉल के तहत चुनाव लड़ रहे दोनों उम्मीदवारों से वो मिलना चाहते थे। उन्होंने पहले, दोस्त अपना ट्रंप है तो ट्रंप को फोन कर दिया, ट्रंप ने तुरंत टाइम दे दिया, और टाइम देके ट्वीट भी कर दिया कि माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी कमिंग फ्रॉम इंडिया टू मीट मी। उनको उनको बेचना था इंडियन डेस्पोरा को, जो भारतीय है, उनको बताना था कि देखो तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री हमारा कितना मित्र है, तो वी आर टुगेदर। वो एक मतदान लेने के लिए एक उन्होंने शगुफा छोड़ा। जो हैरिसन मैडम थी, उसने कहा कि थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन, बट आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द अमेरिका, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मीट यू दिस टाइम, बट थैंक्स अ लॉट फॉर वांटिंग मी टू मीट। तो फिर हमारे आदरणीय, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, जिनको मतलब जिनके नाम से डंका बज रहा है पूरे विश्व में, ऐसे एंटायर हमारे पॉलिटिकल होनहार, साइंस। नहीं, ऐसे होनहार विदेश मंत्री, जिन्होंने एंटायर डबल एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली होगी शायद, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि एक ने हाँ कह दिया, एक ने मना कर दिया, आप एक में से किसी को मिलोगे तो जरा गलत मैसेज जाएगा। कल हैरिसन मैडम जीत गई तो उसको बुरा लगेगा, तो ऐसा करिए हम दोनों को भी नहीं मिलते। ये दोनों को न मिलते हुए वापस आ गए, और ट्रंप को बहुत बुरा लगा कि मैंने ट्वीट भी किया, उसके बाद भी मुझे मिलना नहीं। ट्रंप ने इनकी कमजोरी नहीं सोची, इन्होंने नहीं देखा कि ट्रंप कितना छिछोरा है, और फिर ट्रंप ने बदला लेना शुरू कर दिया। अध्यक्ष बनने के बाद शपथ विधि तक को नहीं भी बुलाया माय डियर फ्रेंड को, और तब से ये टसल चल रहा है। ये तो होगा इमेच्योरिटी और छिछोरापन की। मगर माय अब आप डियर आइए, फ्रेंड चले गए वहां बाद फिर में। माय डियर फ्रेंड को लगा कि ये तो बड़ा गलत मैसेज जा रहा है इधर, तो माय डियर फ्रेंड वहां गए, जाने के बाद उन्होंने प्रोटोकॉल तक ठीक से नहीं दिया। वो वीडियो आपने देखे होंगे कि छोटे छोटे देश के लोग जाते थे तो खुद लेने आता था, बाहर छोड़ने जाता था। ये गए तो कोई एक सेकंड थर्ड ऑफिसर इनको अंदर लेके गया, और खूब भड़काया इन्होंने उनको। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, तो ऐसा बिल्कुल मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो की मुद्रा में बैठे हुए थे। तभी हमको समझ में आ गया कि अंदर गड़बड़ तो हो गई है। लेकिन हमारा पामेरियन मीडिया लगातार मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, मतलब किसी से तो लपड़ भी खा के आओ तो बोले मास्टर स्ट्रोक। सहनशीलता, विश्व में सहनशीलता दिखाई कि दो लपड़ खा के भी हम चुप रह सकते हैं।
ये था। उसके बाद ट्रंप ने, कि जो ट्रंप का व्यापार साम्राज्य है बड़ा, उनके बेटे दामाद सब, उन्होंने अमेरिका के साथ एक डील किया। उनके क्रिप्टो करेंसी है, उस क्रिप्टो करेंसी को उठाना था अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, बिटकॉइन जैसा। तो अमेरिकन सरकार ने उनके व्यापार की नजर को देखा और उनको पाकिस्तान इनवाइट किया। पाकिस्तान ने उसको व्यापार को नजर से देखा, उसको इनवाइट किया और कहा, सर आपका जो ये क्रिप्टो करेंसी है, इसको हम हमारे रिजर्व बैंक में एज अ रिजर्व रखते हैं। आज इंग्लैंड में या किसी भी देश में गोल्ड के अगेंस्ट करेंसी रखते हैं। हमारे यहाँ नोट पे लिखा रहता है ना कि मैं मतलब आपको प्रॉमिस करता हूं इस पैसे का वैल्यू मैं आपको वापस दूंगा। वो इसीलिए होता है, कैसा वापस करेगा? गोल्ड में वापस करेगा। तो गोल्ड की जगह इसके क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने रिजर्व रखा। जैसे ही अमेरिकन मतलब पाकिस्तानी सेंट्रल बैंक ने इनके क्रिप्टो करेंसी को गोल्ड का दर्जा दिया, उस करेंसी का वर्ल्ड वॉर फेस बदल गया, धंधा चल गया। फिर कई जगह एग्रीमेंट हुए। एक तरफ जिसने मेरा अपमान किया चुनाव के टाइम पे, आता बोला नहीं आया, मेरे को मुंह पे गिरा दिया वो। दूसरी तरफ मेरे परिवार को इतना प्रॉफिट कमा रहा है पाकिस्तान। वो रशिया तो नाम है साहब। फिर उसने इंडियन मार्केट खोलने के लिए एग्रीकल्चर और डेयरी के लिए बोल दिया गया, और ये कहता है कि मैं आखिरी आखिरी दम तक मैं बहुत अपनी व्यक्तिगत कीमत चुकाऊंगा, लेकिन किसानों का बुरा नहीं होने दूंगा। आपने सोयाबीन खोल दिया, आपने कपास खोल दिया, धीरे धीरे बाकी भी मक्का भी खोलोगे। अभी देखो अगला मक्का का है। जो अमेरिका में सरप्लस है उसका डंपिंग ग्राउंड भारत बनेगा, एट द कॉस्ट ऑफ द फार्मर्स ऑफ इंडिया, ट्रू ट्रू। which contributes 18% of GDP's contribution is coming from agriculture. क्योंकि ये डर गए। सुब्रमण्यम स्वामी तो कहते कि इनकी कोई फाइल है उनके पास, अमेरिका के पास होगी भी। मैं सुब्रमण्यम स्वामी को भी बिलीव करने लगा हूं। जब से ये सरकार जिस हिसाब से डिसीजन ले रही है, तो मुझे लगता है भैया सुब्रमण्यम स्वामी सही होंगे। लगता है कि फाइल वाइल होगी कोई, नहीं तो डेफेमेशन फाइल करे उसके खिलाफ। अरे साहब वो तो और इससे घिनौनी बात करते हैं। अमेरिका में फाइल और चाइना में सीढ़ी की बात करते हैं। अब सीढ़ी के मायने तो आप समझते हो, लेकिन कोई डिफेमेशन सूट नहीं फाइल कर रहा है उनके खिलाफ। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो इसके चलते ये लगातार अमेरिका के सामने झुक रहे हैं और अमेरिका इनको रोज झुका रहा है। आप एक तरफ कहते हो कि मैं बधाई देते हो जन्मदिन की मेरे दोस्त, और ये भी थैंक यू मेरे दोस्त। जिस दिन आप बधाई देते हो उस दिन आप यूरोपियन यूनियन को आह्वान करते हो कि हमने टैरिफ बढ़ा दिया, आप भी इंडिया पे टैरिफ बढ़ा दो। ये कौन सी दोस्ती है? मतलब कल आप ये कहने लगोगे कि अशोक वानखड़े बहुत ही होनहार इंसान है, कुत्ता है, थोड़ा हरामी है, लेकिन बोलता बहुत अच्छा है, थोड़ा झूठा है, मक्कार है, लेकिन इंसान अच्छा है। मैं दर्शकों को भी बोलता हूं कि आप मुझे बता पाओगे कि हरि भाई एक्चुअली मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? मुझे गाली दे रहे हैं कि मुझे अच्छा कह रहे हैं? और ट्रंप यही कर रहा है, और ये उसी पे उछल रहे हैं कि हमको इज्जत दी, हमको इज्जत दी। जो 143 करोड़ का प्रधानमंत्री है, जो इस उपमहाद्वीप का प्रधानमंत्री है, उसको यदि इज्जत के लिए ऐसे छिछोरे लोगों पे डिपेंड करना होगा, तो ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आप हमारे देश चला रहे हैं। नहीं चाहिए। अटल जी के ऊपर सैंक्शन लगाए थे, कोई चिंता नहीं की अटल जी ने। इंदिरा जी तो व्हाइट हाउस में लड़के आई थी।
और कोई 7 फ्लीट, और फ्लीट बोले चाहे ऐसे फ्लीट कहीं आए कहीं गए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रख दिए, अमेरिका देखता रह गया। आज पाकिस्तान ने आज सऊदी के साथ एग्रीमेंट कर लिया। सऊदी के साथ साथ पाकिस्तान ने बाकी अब मुस्लिम देशों के साथ एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया। टर्की, चाइना, अजरबैजान पहले से उनके साथ थे। हमारे साथ कौन है? हम पे हमला हो गया तो कौन सा देश आने वाला है? किसका एग्रीमेंट है हमारा? रशिया करता है, लेकिन रशिया ने भी पाकिस्तान से हाथ मिला लिए जब आप इंडिया अमेरिका अमेरिका करने लगे तो उन्होंने सिंदूर उनके के लिए। वक्त हाँ, सिंदूर के वक्त कौन खड़ा रहा? कौन खड़ा? कोई नहीं, एक आदमी नहीं था, एक देश नहीं अपने साथ। इन्होंने 51 सांसदों को भेजा फॉरेन टूर पे, वो सब टूरिज्म के लिए चले गए, गाने गा के और परचेसिंग करके थैले उठा के लाए। खर्चा हमारा क्या, आपका और मेरा टैक्स पेयर का पैसा है। तो कुल मिलाकर अमेरिका के सामने हम इतने नतमस्तक हो गए हैं। अमेरिका की गाड़ियों के लिए हमने रास्ते खोल दिए, कपास के लिए रास्ते खोल दिए। कपास में तो आपका भी राज्य है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है। गुजरात के किसान बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद हो जाएंगे, महाराष्ट्र किसान बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, महाराष्ट्र के, आंध्र के भी। सोयाबीन, जब से सोयाबीन तेल इंपोर्ट करने लगा, अब कई लोग कहते हैं कि सोयाबीन तेल से क्या मतलब है भाई? सोयाबीन तेल से मतलब है हमारे देश में हम जो सोयाबीन की परमिशन है उगाने की, वो ऑर्डिनरी सोयाबीन है। अमेरिका में जीएम सोयाबीन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। हम्म। उसमें होता यह है कि मेरे यहाँ 1 एकड़ में 10 क्विंटल होता है, वो 1 एकड़ में 100 क्विंटल निकालते हैं, और 100 क्विंटल का तेल 1 एकड़ में वो हमारे से 10 गुना सस्ता है। हम्म। आप जीएम सोयाबीन नहीं लगाने देते, जीएम सोयाबीन का तेल लाने देते, तो मेरा किसान कहां करेगा? मैं तो उसी परिवार से आता हूं जहां कपास की खेती होती है। राइट। हम कह रहे हैं ना कि आप 0% करिए तो भी हम लड़ेंगे, लेकिन उनका आरआर क्वालिटी का कॉटन आ रहा है। आपने आरआर बैन कर रखा भारत में, आप आरआर अलाउ करो हमको, हम टक्कर देंगे अमेरिका को। लेकिन अमेरिका का आरआर कॉटन चल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ आरआर कल्टीवेशन नहीं चल सकता, हम्म। तो मार डालो किसानों को। इनको सिर्फ अमेरिका से इतना डर है, कारण या तो ये डरे हुए हैं कि इनको लगता है कि डीप स्टेट जैसा कुछ काम करके मेरे को सत्ता से बाहर खदेड़ देंगे, या सुब्रमण्यम स्वामी बोलते जैसी फाइलें हैं जो बाहर आने के बाद कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। 2 कारण हो सकते हैं, लेकिन ये देश तो हमेशा सरकार का साथ दिया इस देश। आज आप कहते हो आत्मनिर्भर बनो, कहां से बनेगा आत्मनिर्भर? अमेरिका के साथ कपास आएगा और तुम हमको बोलते हो आत्मनिर्भर बनो। तुमने बोल देना चाहिए था। एक थोड़ी सी कहानी बताता हूं मैं आपको। एक किला था जिसका नाम सिंहगढ़ है। अब वो किला मुगलों के हाथ में था, और छत्रपति शिवाजी महाराज की माता थी जीजा माता, उस किले से लगाव था उनको। वो हमेशा अपने राजगढ़ से जब सिंहगढ़ देखती थी तो वहां जो फ्लैग था मुगलों का, उससे बहुत वो इरिटेट हुई। लेकिन किला इतना टाइट था कि किले पे चढ़ाई करके लेना मुश्किल था। तो तानाजी मालुसरे वहां अपने बेटे का शादी का न्योता देने गए। तो उन्होंने देखा कि चर्चा हो रही है, तो उन्होंने कहा मुझे चर्चा में आना है। उन्होंने कहा नहीं, तुम शादी निपटाओ। उन्होंने कहा नहीं, पहले शादी कोंडाना, कोंडाना नाम था उसका, पहले शादी कोंडाना की, बाद में। फिर उन्होंने मुहिम हाथ में ली और अपने 100-150 लोगों के साथ वो ऐसे एरिया से चढ़े ऊपर रस्सी से, रॉक क्लाइंबिंग को, जो विश्व में कोई सोच ही नहीं सकता कि इसी सीढ़ी चढ़ाई कोई चढ़ सकता है। लोग दंत कथाएं बहुत है, ऐसे चढ़े वैसे चढ़े, लेकिन ऊपर गए। अब कहानी का मेन पार्ट, जिसके लिए मैं कहानी सुना रहा था। तो जब चढ़े और युद्ध शुरू हुआ जबरदस्त, और युद्ध में
तानाजी मालुसरे गिर गए। तो जब युद्ध में तानाजी मालुसरे गिर गए, तो भाई सेनापति हमारा गिर गया, सरदार गिर गए, तो कुछ लोग भागने लगे। तो भागेंगे कहां से, दरवाजे तो बंद है। भागे उन्हीं रस्सियों से नीचे जाने के लिए। तो तानाजी के मामा थे, शेलार मामा, 65 साल की उम्र थी, वो भी साथ में था। उसने सबसे पहले भाग के गए और वो रस्सियां काट दी तलवार से। बोले या तो कूद के मरो या लड़के मरो। और वो सारे का सारे वापस आ गए और मर के लड़े, और वो कोंढाना अपने हाथ में कब्जे में लिया, जिसका नामकरण सिंहगढ़ हो गया। वाह तो यदि देश पे संकट है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहना चाहिए था कि एक कपास का धागा बाहर से नहीं आने दूंगा मैं। मेरे भारत के किसानों, खुल के काम करो। सर ये तो फजीयत हो रही है, और फजीयत होने देते हैं, क्यों कब तक फजीयत होगी इनकी। आपको रस्सियां काटनी थी। आप वो शेलार मामा हो, मतलब माफ कीजिएगा, शेलार मामा का नाम ले रहा हूं मैं। आप वो व्यक्ति हो जो लोगों को ऊपर से बोल रहे इधर से मत निकलो, ऊपर से कूदो, ऊपर से कूदो, बचने का चांस है। आप ऊपर से कूदने के लिए, आत्महत्या के लिए आप प्रवृत्त कर रहे हो लोगों को। सोयाबीन 8,000 12,000 का रेट देखा है मैंने मेरे आंखों से। 3,500 रुपए में सोयाबीन दम मार रहा है, 4,000 रुपए भी पहुंचना मुश्किल है। कहां किसान रोटी खाएगा। इन्होंने वादा किया था ना कि भाव ऊंचे देंगे। 6,000 का वादा किया था। हाँ, लेकिन वो चुनावी जुमला था। चुनावी उन्होंने कह जुमला। दिया, एक बार अमित शाह जी ने कह दिया था, चुनाव की बातें सीरियसली मत किया करो। वो चुनावी जुमला था, तो जुमला कर दिया उन्होंने। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे मैं आपको देखता हूं, अभी ज्यादा दूर नहीं है, 2-1 महीने में, 2-4 महीने में हमारे यहाँ बहुत सारे सेक्टर अमेरिकन बाजार के लिए खुल जाएंगे। और आज हमारी स्थिति यह है, मतलब अमेरिका के सामने झुकने का लिमिट देखिए। भारत सरकार ने रशिया से क्रूड खरीदा, हरि भाई जी, एचपीसीएल कंपनी का नाम बताता हूं, वो टैंकर से भारत आया, 20 लाख बैरल। जी, अडानी के गुजरात के पोर्ट पे टैंकर खाली होना था, अडानी जी ने मना कर दिया। रशिया से कोई भी धंधा करने वाला टैंकर मेरे 14 पोर्ट में से किसी भी पोर्ट पे खाली नहीं होगा। और वो फिर दूसरे पोर्ट पे चला गया, भारतीय पोर्ट पे तेल खाली करने। मतलब ये अडानी सेठ भारत के लिए काम कर रहा है कि अमेरिका के लिए कर रहा है, पता नहीं। मेरे जैसा प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं सारे 14 के 14 पोर्ट को एक झटके के अंदर नेशनलाइज कर देता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है एचपीसीएल, उसका टैंकर यदि कांडला पोर्ट में नहीं लग सकता क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं, तो देशभक्त को, देशद्रोही को, मैं आपके सामने बता दूं। यहाँ की देशभक्त जनता कौन। यहाँ से हरि भाई जनता डरी हुई नहीं है। यहाँ की जनता अमेरिका से 2-2 हाथ करने को तैयार है, लेकिन करूं क्या। ये कमजोर हाथी निकले। पुराने जमाने में जब लड़ाई होती थी तलवारों से, तब सबसे पहले आगे हाथी रखे जाते थे। सामने से जब बाणों की वर्षा होती थी तो हाथी के मस्तिष्क जख्मी होते थे, और फिर वो हाथी खूंखार होकर सामने वाले फौज पे टूट पड़ते थे, और फौज का जो अपने जो शत्रु का फ्रंटल है वो हाथियों से डैमेज होता था, और उसके बाद पीछे से अपने हमले होते थे। ये एक रणनीति हुआ करती थी। जी, लेकिन कुछ हाथी कमजोर होते थे, कमजोर हाथी, डरपोक हाथी। वो 4 बाण जैसे सर पे लगते, वो यू टर्न लेते और अपने ही फौजों को पैरों के नीचे लेते हुए भागते वहां से। तो डरपोक हाथी फौज को भारी होता है।
ये हमारे हाथी ऐसे ही हैं, जिनको सामने लड़ने के लिए बताया है, ये यू टर्न लेके हमको ही, हमारे ही किसानों को रोनते हुए गए और बड़े भाषणों में बड़े कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत नुकसान उठा सकता हूँ। मत काहे उठाओ का व्यक्तिगत नुकसान मत उठाओ, हमारा नुकसान मत करो बस, हमारा जो आप कर रहे नुकसान। हो। सही बात। इसीलिए H1 वीजा हो, जो कुछ भी हो, पैरवी करने वाला कोई नहीं। और मुझे डर इस बात का लगता है कि हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी का अभी नया नया कोर्स किया है उसी यूनिवर्सिटी से, जिस यूनिवर्सिटी से इंटर पॉलिटिकल साइंस लिया है साहब ने, और उन्होंने भविष्यवाणी की कि 2039 के चुनाव भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होंगे। फैक्ट बता रहा हूं, मैं लूज टॉक करता नहीं हरी भाई, मैं किसी शो में नहीं करता, ये तो आपका शो है। इस देश में संविधान नहीं, इस देश में जनता का मत मायने नहीं रखता, इस देश में पार्लियामेंट्री बोर्ड मायने नहीं रखता, इस देश में मेजोरिटी मायने नहीं रखती। राजनाथ सिंह जी ने वोट दिया, 2039 में भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, हम तो हमारी लड़ाई जारी रखेंगे, संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की। हो जी सकता है हमारे जीवन काल में नहीं बचे, तो हमारे बच्चे इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, इस गर्व के साथ कि हमारे माता पिता ने लड़ाई लड़ी थी, सही हमारे बात। चाचा ताऊ ने लड़ाई लड़ी थी, यही है सही और बात कुछ नहीं। अशोक जी, आज आपने जो बात करी, मेरे ख्याल से उदाहरण जो दिए आपने, वो उदाहरणों के साथ में, और वो हाथी का उदाहरण जो दिया, जो मुड़ के अपनी सेना को रौंद के चल रहा है, मेरे ख्याल से ऐसे हाथी हमें नहीं चाहिए। ये क्या रक्षा करेंगे देश की? नहीं ये क्या हरि रक्षा भाई, करेंगे अभी लोकतंत्र की? आपको मेरे को चाहिए वो वाली बात नहीं। अब राजनाथ सिंह ने बोल दिया कि आने वाली 10 लड़ाइयां यही हाथी लड़ेंगे। राजनाथ सिंह ने तो उनको बनाया था प्रधानमंत्री, और उनकी कुर्निश बजाते हैं। अध्यक्ष हुआ करते थे कभी, आज उनकी कुर्निश बजाते हैं। मेरे ख्याल से उस मानों में गडकरी को अभी सत्ता, भी हम हाँ, आदर देते हैं। सत्ता का लालच, सत्ता का लालच इतना ज्यादा है, जिसमें आप अपना आत्मसम्मान, अपनी वरिष्ठता, अपने फैमिली वैल्यूज, अपने देश की अस्मिता, सब साइड पे ताक पे रख देते हैं, और करते वही है जिसमें आपका निजी फायदा हो। तो वहां ट्रम्प स्वार्थ के लिए लड़ रहा है, यहाँ मोदी जी स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, दोनों देश की बात कर रहे हैं, और दोनों देश बर्बाद हो रहे हैं। राइट। फैक्ट ये। अशोक जी, आज हमारे साथ आप जुड़े, और जिस प्रकार से आपने लालटेन दिखाई है, आशा करता हूं कि लोग समझ जाएं। आशा करता हूं कि ये स्वार्थी लोगों को हो सके उतना जल्दी से जल्दी दफा करें। पता नहीं क्या होने वाला है। हम सार्वभौमत राज हैं, और फिर से एक बार हम गुलाम नहीं बनना चाहते हैं। इतना तो संकल्प हमें करना चाहिए। आज इतनी ही बात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं धन्यवाद। नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।